कोरोना का कहर अभी पूरी तरह से टला नहीं है, इसलिए हमें 3 बातों का ध्यान अवश्य रखना चाहिए। सबसे पहली बात, अपने हाथ और मुंह हमेशा साफ रखें, यानी मास्क पहनें और सैनिटाइजर का प्रयोग करें, और साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करें, यानी भीड़ भाड़ वाली जगहों पर जाने से परहेज करें। साथ ही समय पर अपने हाथ धोते रहें। इन्हीं बातों के साथ नमस्कार, मैं हूं उपेंद्र और आप देख रहे हैं बस्तर की बात। सबसे पहले देखते हैं आज की हेडलाइंस। एपीएल टीकाकरण केंद्र में सुबह 5 बजे से लग रही लंबी कतार। सोमवार को बिना टोकन के वापस जाना पड़ा सैकड़ों हितग्राहियों को। बीपीएल कार्ड धारियों के लिए माहेश्वरी भवन में और पत्रकार, अधिवक्ता और अन्य फ्रंटलाइन वर्कर्स के लिए विद्या ज्योति स्कूल में टीकाकरण की व्यवस्था। विधायक रेखचंद जैन ने दोनों केंद्रों का फीता काट कर किया शुभारंभ। गोधन योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा हितग्राहियों को। 2 माह से गोबर विक्रय का पैसा खाते पर नहीं आने से हो रहे परेशान। और कोरोना काल में शादी में जुटी भीड़ के वीडियो वायरल होने से विपक्ष के आरोपों से कोंडागांव विधायक मोहन मरकाम की बढ़ी परेशानी। हेडलाइंस के बाद अब खबरें विस्तार से। 18 से 44 वर्ष वर्ग के आयु के लोगों का टीकाकरण जारी है। स्थानीय केंद्रीय विद्यालय में एपीएल वर्ग के हितग्राहियों हेतु टीकाकरण की व्यवस्था की गई है। इस टीकाकरण केंद्र पर सुबह 5 बजे से ही लोगों की लंबी कतारें लग रही हैं। रविवार को इस केंद्र में काफी अधिक संख्या में लोग टीका लगवाने के लिए पहुंचे थे, जिसे देखते हुए सोमवार के लिए भी टोकन जारी किए गए हैं। सोमवार की सुबह टोकनधारियों के साथ ही नए टोकन के लिए भी लोग काफी संख्या में पहुंच रहे हैं, लेकिन इन सभी को खाली हाथ वापस लौटना पड़ा, क्योंकि सोमवार को केंद्रीय विद्यालय में टोकन का वितरण नहीं किया गया। इसलिए वो प्रशासन की तरफ से होता है जो भी है टोकन देने का, और उसका आज में नहीं मिलेगा टोकन। आप लोग आज नहीं है। चलिए, जिनके पास में टोकन है वही रुकिए, बाकी वापस जाइए। 6 बजे से तो वो आते हैं, लेकिन कई लोग 5 बजे सुबह लाइन लग जाते हैं। निर्मल विद्यालय में आज का आज ही बटा है टोकन, तो आज में नहीं मिलेगा टोकन। आप लोग सोमवार को टीकाकरण हेतु केवल टोकनधारियों को ही टीकाकरण केंद्र में प्रवेश दिया गया। टोकन प्राप्त करने के लिए जो लोग खड़े थे, उन्हें पुलिस द्वारा टोकन आज वितरित नहीं किए जाने की जानकारी देते हुए उन्हें अपने घर लौट जाने को कहा गया है। इस दौरान नगर निगम या जिला प्रशासन का कोई भी अधिकारी, कर्मचारी मौजूद नहीं था, न ही प्रवेश द्वार पर किसी तरह की सूचना चस्पा की गई थी। इसे देखते हुए लोगों में काफी असंतोष देखने को मिली। कुछ महिलाओं का कहना था कि वह 3 दिनों से आ रहे हैं, लेकिन उन्हें टोकन प्राप्त नहीं हो रहा है। इसी तरह पीड़ित व्यक्ति ने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा, सुबह 6 बजे से लाइन लगाए है। कल भी लगे 3 घंटा लाने के बाद पता चला यहाँ पर कोई व्यवस्था सही नहीं है। लोग धूप में खड़े हैं, कोई आता पता, कोई बोलने से पूछने से कोई सही जवाब दे नहीं पाता। यहाँ पर आज टोकन मिला आपको? आज टोकन नहीं मिला हमको। 3 घंटा खड़े थे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कोरोना महामारी से बचाव के लिए टीकाकरण के लिए अहम घोषणा की है, जिसके तहत विभिन्न श्रेणियों के लोगों को फ्रंटलाइन वर्कर्स मानते हुए उनके टीकाकरण करने का निर्णय लिया गया है। कई अन्य राज्यों में पत्रकारों और वकीलों को फ्रंटलाइन वर्कर मानते हुए उनका टीकाकरण किया जा रहा है, लेकिन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इससे एक कदम और आगे बढ़ाते हुए राज्य के पत्रकारों और वकीलों के साथ ही उनके परिजनों को भी फ्रंटलाइन वर्कर्स के समान टीकाकरण में प्राथमिकता देने की घोषणा की है। टीकाकरण के संबंध में मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित सचिवों की समिति की अनुशंसा पर राज्य सरकार द्वारा फ्रंटलाइन वर्कर्स की सूची में स्वास्थ्य विभाग द्वारा परिभाषित कमोबिडिटी वाले व्यक्ति, भोजन प्रदाय करने वाले और सब्जी विक्रेता, बस ड्राइवर, कंडक्टर, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, मितानिन, पंचायत सचिव कर्मी, पीडीएस दुकान प्रबंधक और विक्रेता, इंस्टीट्यूशनल केयर में रहने वाली महिलाएं, गांव के कोटवार और पटेल, राज्य सरकार के कर्मचारी, राज्य पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के कर्मचारी और उनके इमीडिएट परिजन शामिल हैं। इसी तारतम्य में वृद्धाश्रम में, महिला देखभाल केंद्रों और बाल देखभाल में कार्यरत व्यक्ति, शमशान कब्रिस्तान में कार्यरत व्यक्ति, दिव्यांग व्यक्ति, आवश्यक सेवाएं प्रदान करने वाली
अर्धशासकीय संस्थाओं जैसे प्राथमिक कृषि सहकारी समिति, मार्कफेड, सहकारी बैंक में कार्यरत कर्मचारी, कलेक्टर द्वारा कोरोना ड्यूटी पर लगाए गए व्यक्ति, राज्य शासन द्वारा परिभाषित किसी अन्य श्रेणी के व्यक्ति को भी शामिल किया गया है। जेल में रहने वाले बंदियों को भी टीकाकरण में फ्रंटलाइन वर्कर्स की प्राथमिकता दी जाने की तैयारी की जा रही है। फ्रंटलाइन वर्करों के लिए टीकाकरण की व्यवस्था की गई है। व्यवस्था को लेकर के आप क्या देख रहे हैं? यहाँ पे कल जैसा राज्य शासन ने निर्णय लिया है कि फ्रंटलाइन वर्कर को उसमें अलग से टीका वैक्सीन लगाया जाना है, जिसमें पत्रकार हैं, वकील हैं, सारे कर्मचारी हैं। परंतु कर्मचारियों के साथ सबके साथ दिक्कत ये हो रही है कि भाई यहाँ पे आप फॉर्म दे रहे हैं, टोकन दे रहे हैं, लेकिन उसका जो है अधिकारी को ढूंढने का कहा। सारे कार्यालय बंद हैं, अधिकारियों से उसमें हस्ताक्षर अनिवार्य है। जब तक अधिकारी का हस्ताक्षर नहीं होगा तब तक जो है वैक्सीनेशन नहीं हो पाएगा। तो एक बहुत बड़ी दिक्कत है, बहुत बड़ा समस्या है। इसलिए जो है इसको अधिकारियों के हस्ताक्षर को जो है इसकी जो अनिवार्यता है उसको समाप्त किया जाना चाहिए और सीधे जो है परिचय पत्र देख करके कर्मचारी हों चाहे फ्रंटलाइन वर्कर के जितने भी लोग हैं उनका जो है वैक्सीनेशन किया जाना चाहिए। कोरोना की दूसरी लहर आने के बाद लोगों में टीका लगवाने की होड़ मच गई है। इसके चलते क्षेत्र में लगातार वैक्सीन केंद्र खोले जाने की मांग बढ़ रही है। इसी के मद्देनजर सोमवार को बीपीएल कार्ड धारकों के लिए एक और टीकाकरण केंद्र का शुभारंभ विधायक और संसदीय सचिव रेखचंद जैन, महापौर सफीरा साहू, नेता प्रतिपक्ष संजय पांडे की तरफ से माहेश्वरी भवन में किया गया। दूसरी ओर 9 मई को राज्य सरकार ने पत्रकारों, वकीलों और अन्य वर्गों को भी फ्रंटलाइन वॉरियर्स का दर्जा दिया है। उनके लिए आज विद्या ज्योति स्कूल को टीकाकरण केंद्र बनाया गया। दोनों ही केंद्रों की शुरुआत रेखचंद जैन ने की है। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की ओर से इस महामारी की रोकथाम के लिए कड़ी निगरानी रखी गई है। इसमें टीकाकरण का कार्य प्रमुखता से कराने की बात कही गई है। इसी परिप्रेक्ष्य में आज 2 और केंद्र खोले गए। जैसे जैसे वैक्सीन की आपूर्ति होगी वैसे ही नए केंद्र खोले जाएंगे। रेखचंद जैन ने लोगों से अपील की है कि वे जल्द टीका लगवा लें। उल्लेखनीय है कि संसदीय सचिव ने टीकाकरण के लिए अपने विधायक निधि की राशि से 2 करोड़ रुपए और 1 माह का वेतन भी वैक्सीनेशन के लिए दान में दी है। विधायक जैन ने प्रदेश के पत्रकारों, वकीलों और अन्य वर्गों को फ्रंटलाइन वॉरियर्स का दर्जा देने पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का आभार माना है। भारतीय जनता पार्टी ने कोरोना संकट काल में प्रदेश में भेदभाव रहित टीकाकरण कराने के संबंध में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को सुझाव पत्र भेजा है। भाजपा प्रतिनिधि मंडल ने 9 मई की दोपहर कलेक्ट्रेट पहुंचकर मुख्यमंत्री के नाम सुझाव पत्र सौंपा। भाजपा ने सुझाव पत्र में कहा है कि कोरोना के वैश्विक संकट में छत्तीसगढ़ में टीकाकरण में की जा रही राजनीति दुखद है। माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में टीकाकरण किए जाने हेतु ऐसी नीति बनाई जाए जिसमें कोई भेदभाव न हो। अंत्योदय, बीपीएल और एपीएल श्रेणी के लिए अलग अलग कस्बों में टीकाकरण केंद्र बनाए जाने का निर्णय अव्यवहारिक है। प्रत्येक केंद्र में सभी श्रेणी के बूथ बनाकर टीकाकरण किया जाना चाहिए। दुष्प्रचार के कारण गांव, कस्बों में टीका लगाने गए कर्मियों पर हमले की खबर निरंतर आ रही है। टीका कर्मियों की पूरी सुरक्षा के साथ उनका पर्याप्त बीमा भी हो, साथ ही जनमानस में फैलाई गई भ्रांतियों को दूर करने के लिए प्रदेश व्यापी जन जागरण अभियान चलाया जाना चाहिए। प्रदेश में करीब 2.5 लाख टीके बर्बाद हुए हैं, जिसे रोकने केरल मॉडल की प्रेरणा राज्य सरकार ले। भाजपा प्रतिनिधि मंडल ने मुख्यमंत्री के नाम सुझाव पत्र संयुक्त कलेक्टर सुश्री दीप्ति गौते को सौंपा। प्रतिनिधि मंडल में भाजपा जिला अध्यक्ष रूप सिंह मंडावी, डॉक्टर सुभाऊ राम कश्यप, पूर्व विधायक संतोष बाफना और अन्य शामिल थे। कोरोना के भयंकर रूप को देखते हुए धारा 144 और लॉकडाउन लागू है और सामाजिक दूरी का पालन अनिवार्य होने के बावजूद कोंडागांव की एक शादी समारोह में काफी भीड़ देखने को मिली और बताया जा रहा है कि जिसकी शादी है वो कोंडागांव विधायक और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम के भतीजे हैं। कोरोना की दूसरी लहर में देश में लाखों लोग संक्रमित हुए हैं और संक्रमण के चलते कईयों ने अपनी जान गंवा दी और कई ऐसे लोग जो वेंटिलेशन में कोरोना संक्रमण की लड़ाई अपने जीवन के लिए संघर्ष कर रहे हैं, पर कुछ लोग अब भी नासमझी कर रहे हैं और
कोरोना गाइडलाइन का पालन नहीं कर रहे हैं और लगातार शादियों में भीड़ जमा कर कोरोना फैलाने का कार्य कर रहे हैं। ऐसा ही कुछ मामला पूर्व में कोंडागांव जिला में देखने को मिला, जैसे ग्राम पंचायत कुम्हारपारा में भी 4 से 5 शादियां हुई और जिला प्रशासन की टीम ने जब कोरोना जांच में पहुंची तो 2 दिनों में 80 से अधिक लोग कोरोना संक्रमण की चपेट में आ गए। ऐसा कृत्य नासमझ लोगों के द्वारा ही किया जा रहा है, पर एक सरकारी नौकरी वाला व्यक्ति अगर ऐसा करे तो उसे क्या कहेंगे। आपको बता दें कि कोंडागांव जिला और माकड़ी ब्लॉक अंतर्गत आने वाला ग्राम भीरा गांव में एक सरकारी कर्मचारी की शादी के दौरान विवाह स्थल पर डीजे की धुन पर देर रात तक बड़ी तादाद में ग्रामीण युवक युवतियां थिरकते हुए वीडियो वायरल किए हैं। इस पूरे मामले में कोंडागांव की पूर्व विधायक लता उसेंडी ने वर्तमान विधायक मोहन मरकाम की आलोचना की है। इसके जवाब में मोहन मरकाम ने लता उसेंडी पर गलत वीडियो वायरल कर उन्हें बदनाम करने का आरोप लगाते हुए उनके भतीजे की शादी से साफ इनकार किया है। आइए सुनते हैं उन्होंने इस मामले में क्या कहा। पूर्व मंत्री माननीय लता उसेंडी जी तथाकथित वीडियो फेसबुक, व्हाट्सएप, इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया में जारी कर ये कह रही है कि मोहन मरकाम विधायक के भतीजे की शादी है। वैसे भी गांव में कोई मामा, फूफा, रिश्तेदार, नातेदार, भतीजे सब होते हैं, मगर ये कहना कि मोहन मरकाम का भतीजा है। और सचमुच में मेरे रिश्तेदारों की जानकारी चाहिए तो मेरे वंशावली निकाल ले, मेरे कौन रिश्तेदार हैं, कौन नातेदार हैं। क्षेत्र की जनता ने लगातार 2 बार से उनको बाहर का रास्ता दिखाया, इसीलिए खींच की राजनीति, निम्न स्तर की राजनीति कर रही है। इस विपदा की घड़ी में सचमुच में संवेदनशील है तो क्षेत्र की जनता की सेवा करे, मैं उनको सलाह देना चाहता हूँ। विश्व कवि रविंद्रनाथ टैगोर की 160वीं जयंती पर देश की इस विषम परिस्थितियों के मद्देनजर शासन के नियमों का पालन करते हुए बंगाली समाज के लोग और बंगला साहित्य से जुड़े सांस्कृतिक संस्थाओं के द्वारा इस बार सभी कार्यक्रम अपने अपने घरों में ही आयोजित किए गए और कवि गुरु रविंद्रनाथ टैगोर की जयंती भी घरों में मनाई गई। शिल्पी सांस्कृतिक और सामाजिक संस्था के द्वारा प्रतिवर्ष महान कवि रविंद्रनाथ टैगोर की जयंती हर्षोल्लास के साथ मनाई जाती थी और उनकी रचनाओं पर आधारित नाटक और कविता पाठ किया जाता था। रविंद्र संगीत का आयोजन होता था, लेकिन इस वर्ष कोरोना वायरस के चलते सभी आयोजनों को निरस्त करते हुए अपने अपने घरों में लोगों ने महान कवि रविंद्रनाथ टैगोर की जयंती मनाई और कविता तथा रचनाओं का पठन किया। छोटे छोटे बच्चों ने भी अपने अपने घरों में कवि रविंद्रनाथ टैगोर की रचनाओं को आकर्षक ढंग से प्रस्तुत किया और इसे सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों तक पहुंचाया। शिल्पी सांस्कृतिक संस्था के अध्यक्ष सुबीर नंदी ने बताया कि शासन प्रशासन द्वारा जारी कोविड-19 निर्देशों का पालन करते हुए सभी ने अपने अपने घरों में ही कार्यक्रम आयोजित किए हैं। महिलाओं ने भी रविंद्र संगीत का गायन किया और सोशल मीडिया के माध्यम से एक दूसरे तक महान कवि रविंद्रनाथ टैगोर की शुभकामनाएं प्रेषित की। 25 वैशाख के दिन को हम भारतीय एक बारगी याद नहीं रखते हैं, लेकिन जब ये दिन विश्व कवि गुरु रविंद्रनाथ टैगोर से जुड़ा हो तो अवश्य ये दिन विशेष हो जाता है। जी हाँ, भारतीय तिथि के अनुसार दिन 25 वैशाख और कैलेंडर के अनुसार 8 मई को बांग्ला साहित्य के मूर्धन्य कवि गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की जन्मतिथि है। शहर के बंगाली समुदाय में इस दिन को स्मरण किया जाता है और वर्तमान स्थिति को देखते हुए लोगों ने अपने अपने घरों में ही विभिन्न कलाओं के माध्यम से टैगोर साहित्य और रविंद्र संगीत को याद किया। आज 25 বৈশাখ বিশ্বকবি কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 160তম জন্মোৎসব। আজ কবিকে স্মরণ করে তার একটি কবিতা প্রশ্ন আপনাদের পাঠ করে শোনাচ্ছি। ভগবান তুমি যুগে যুগে দূত পাঠায়ছ বারে বারে দয়াহীন সংসারে। তারা বলে গেল ক্ষমা করো সবে, বলে গেল ভালোবাসো, অন্তর হতে
বিদ্বেষ বিষ নাশক। বরণীয় তারা স্মরণীয় তারা তবুও বাহির দ্বারে আজ যত্তিরে ফিরানো তাদের ব্যর্থ নমস্কারে। আমি যে দেখেছি গোপনে হিংসা কপট রাত্রি ছায়ে খেলেছে নিঃসহায়। আমি যে দেখেছি প্রতিকারহীন শক্তের অপরাধে বিচারের বাণী নীরবে নিবৃতে কাঁদে। আমি যে দেখিনু তরুণ বালক উন্মাদ হয়ে ছোটে, কি যন্ত্রণায় মরেছে পাথরে নিষ্ফল মাথা কুটে। কণ্ঠ আমার রুদ্র আজিকে বাসি সঙ্গীত হারা আমাবস্যার কারা। লুপ্ত করেছে আমার ভুবন দুঃস্বপ্নের তলে, তাই তো তোমায় শুধাই অশ্রু জলে। যাহারা তোমার বিষাইছে বায়ু নিভাইছে তব আলো, তুমি কি তাদের ক্ষমা করিয়াছ? তুমি কি বেসেছ ভালো? नमस्कार। गुरुदेव का रविंद्र संगीत विश्वविख्यात है। उनके गीतों का अथाह सागर हमारे हिंदी साहित्य में धरोहर के रूप में मौजूद है। उन गीतों को गाकर गुरुदेव को स्वरांजलि दी शहर के गायक कलाकारों ने। नन्हे बच्चों ने भी अपनी मोहक कलाएं दी और गुरुदेव की कविताओं का पठन बड़े ही स्नेह सिक्त अंदाज में किया। और पेटे खुशी हबे दामोदर सेठ की मुर्गेर मोआ चाय चाय भाजा फेट की आनबे कोटकी जुतो मुटकीते घिए नो जलपाई गुड़ी থেকে এনো করে জিওনো চাঁদনিতে পাওয়া যাবে বোয়ালের পেটকি চীনে বাজারে থেকে এনোটা গরম চা টাটা ডিম চাই চাইছে গরম চা না হয় খরচা হবে মাটা হবে হেটকি মনে রেখো বড় মাপে করা চাই আয়োজন কলিবর খাটো নয় 3 মন প্রায় ওজন খোঁজ নেওয়া ঝরিয়াতে জিলিপি রেটকি আমাদের ছোট নদী চলে বাঁকে বাঁকে বৈশাখ মাসেটা হাঁটু জল থাকে পার হয়ে যায় গরু পার হয়ে গাড়ি দুই দাঁড় কুচিটা ঢালুটা পারি চিক চিক করে বালি কোটা নাই কাদা এক ধারে কাশবন ফুলে ফুলে সাদা কিচিমিচি করে সেটা শালিকে ডাক রাতে ওতে দেখে দেখে শেয়ালে হাঁক আর পারে বন তালবন চলে গায়ে বাবুন পাড়াটাই চার তলে তীরে তীরে ছেড়ে নেয় নাই বারকালে কান চাই জল ভরি গায়ে তারা খালে। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के साहित्य का अथाह खजाना हमारे पास है, जिन्हें इस विशेष दिन पर मंचन कर हम उन्हें स्मरण करते हैं। लेकिन कोविड-19 की भयावहता के कारण लोगों ने अपने घरों में रहकर ही उन्हें याद किया और गुरुदेव को अपनी अपनी आदरांजलि दी। अपनी इसी विरासत के कारण हमारा देश विश्व स्तर पर अपनी अलग पहचान रखता है। बस्तर की बात, जगदलपुर। मवेशी मालिकों की आय को बढ़ाने के लिए नगर निगम क्षेत्र में शुरू की गई गोधन न्याय योजना का लाभ इन दिनों मवेशी मालिकों को नहीं मिल पा रहा है। हर दिन सुबह से लेकर करीब 11 बजे तक ऑटो मोटरसाइकिल ठेले पर लेकर काफ़ी मेहनत से गोबर लाकर बेचने वाले लोगों को समय पर पैसे नहीं मिल पा रहा है। 3 महीने तक
पैसा नहीं मिलने का इंतजार कर रहे मवेशी मालिकों को गोबर के पैसे कब मिलेंगे, इसके बारे में जानकारी नहीं दी जा रही है। समय पर पैसा नहीं मिलने के चलते मवेशी मालिकों को कोरोना के इस संक्रमण काल में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। गोबर बेचने पहुंची खगेश्वरी यादव, नरेश कुमार, जितेंद्र यादव ने कहा कि गोबर का पैसा जब भी समूह की महिलाओं से बात की जा रही है तो वे जल्द मिलेगा की बात कह रही हैं, जिसका खामियाजा हमें भुगतना पड़ रहा है। का जितेंद्र यादव। अच्छा, डेयरी है आपका? हाँ, कुमारपारा। तो यहाँ गोबर बेचने लाए हैं? हाँ हाँ। कितना रोज कितना करीब बेचते हैं? और 7 कुंटल। ऐसा? तो पैसा कितना मिल रहा है अभी? वही 7 कुंटल का 5 कुंटल का 2000 रुपया, 2 रुपया किलो हिसाब से है। ऐसा? हाँ। तो पैसा मिल रहा है बराबर? नहीं, अभी तो 3 महीना हो गया। 3 महीना हो गया, पैसा नहीं मिला? नहीं। तो लगभग कितने कुंटल का पैसा नहीं मिला है? हो गया 60-70 कुंटल का होगा। ऐसा? पैसा अभी नहीं मिला? नहीं। लेकिन आप रोज ला के दे रहे हैं गोबर? हाँ। और आपके खाता में एंट्री हो रहा है? हाँ, खाता में आता है पैसा भी। हाँ, मेरे को उसमें तो एंट्री हो रहा है कार्ड में। क्या नाम है आपका? खगेश्वरी यादव। तो मतलब यहाँ आप रोज गोबर लाती हैं? जी, डेली लाती हूँ। कितना? कम से कम 30-35 किलो, घर में जितना निकलता है उतना। अभी गाय कम है। तो पैसा आपके अकाउंट में आ रहा है रोज? अभी 2 महीने से नहीं आया है। ऐसा? नरेश यादव। अच्छा, डेयरी है आपका भी? हाँ, डेयरी है। कहाँ पे? कुमारपारा में। तो यहाँ रोज गोबर लाते हैं आप? हाँ, रोज गोबर लाते हैं। लगभग कितना? लगभग 7 कुंटल 8 कुंटल प्रतिदिन? हाँ, प्रतिदिन। पैसे आपको रेगुलर मिल रहा है? पैसे तो अभी कार्ड में एंट्री हो रहा है। अभी बैंक भी बंद है। और अभी हम लोग पता भी नहीं किए हैं, मोबाइल में भी नहीं आ रहा है पैसा आया कि नहीं आया उससे। ऐसा? हाँ। तो क्या तकलीफ हो रहा है इसके चलते? तकलीफ ये हो रहा है, हमारे पास पैसा भी नहीं है, लॉकडाउन भी है, और जानवरों को हम लोग इससे दाना वाना खरीदते थे, तो दिक्कत हो रहा है पैसा नहीं आने से। सेंटर में गोबर खरीदने वाली महिला स्व सहायता समूह की अध्यक्ष मीना केशरवारी से बात की गई तो उन्होंने बताया कि करीब 2 महीने से पैसा नहीं आ रहा है। यह क्यों नहीं आ रहा है, इसके बारे में उन्हें कोई जानकारी नहीं है। अच्छा, यहाँ कितना कुंटल करीब गोबर आता है प्रतिदिन? प्रतिदिन सर, जैसे कि हितग्राही के ऊपर रहता है। कल 1641 आया था 7 लोगों का। आज लगभग आया है 8 लोगों का आया है। हाँ, तो प्रतिदिन 7 मतलब आता है 2000-3000 ऐसे आता है। 2000-3000 क्विंटल? हाँ, 2000। ये आया है 2799। ये आया है आपका 1 तारीख को आया है। मतलब 1 क्विंटल में है ना? हाँ, क्विंटल में, क्विंटल ना। तो इनका पैसा अभी नहीं आ रहा है, ऐसा वो शिकायत कर रहे हैं? हाँ, 2 महीने लाया हुआ नहीं आया है बोल के बता रहे हैं। ऐसा ना? जी। तो आप लोग वर्मी कंपोस्ट बनाते हैं तो कितना मतलब बना पा रहे हैं अभी? सर, अभी तो बना नहीं है, अभी बनाना चालू किए, केचुआ वगैरह डाले हैं इसमें, अभी खुदाई वदाई सब कर रहे हैं। मतलब अभी तक आपने बेचा नहीं है? नहीं बेचे। और अंत में चलते चलते एक नजर आज की हेडलाइंस पर। एपीएल टीकाकरण केंद्र में सुबह 5 बजे से लग रही लंबी कतार। सोमवार को बिना टोकन के वापस जाना पड़ा सैकड़ों हितग्राहियों को। बीपीएल कार्ड धारियों के लिए माहेश्वरी भवन में और पत्रकार, अधिवक्ता और अन्य फ्रंटलाइन वर्कर्स के लिए विद्या ज्योति स्कूल में टीकाकरण की व्यवस्था। विधायक रेखचंद जैन ने दोनों केंद्रों का फीता काट कर किया शुभारंभ। गोधन योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा हितग्राहियों को। 2 माह से गोबर विक्रय का पैसा खाते पर नहीं आने से हो रहे परेशान। और कोरोना काल में शादी में जुटी भीड़ के वीडियो वायरल होने से विपक्ष के आरोपों से कोंडागांव विधायक मोहन मरकाम की बढ़ी परेशानी। नियमित खबरों के लिए आप हमसे YouTube से भी जुड़ सकते हैं। हमारा पता है बस्तर की बात, जगदलपुर। इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन पर भी क्लिक करना ना भूलें। इन्हीं बातों के साथ हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।